नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्वदेश लाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री को यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सूची भेजी। दुमका के 2 छात्रों की सकुशल वापसी का रास्ता साफ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे कार्य दिवस पर आज वित्त वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आज विज्ञान के महत्व और जीवन में उसके उपयोग के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात यूक्रेन मामले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के अनुसार 2 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्वदेश लाना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैठक में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने वहां फंसे राज्य के लोगों की सूची भी मंत्रालय को भेजी है। इस सूची में उन लोगों का पता और संपर्क नंबर भी भेजा है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाए ताकि राज्य स्तर से उनके रिश्तेदारों को सही जानकारी दी जा सके। इधर झारखंड सरकार ने यूक्रेन में फंसे राज्य के लोगों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम खोला है। श्री सोरेन ने लोगों से अपील की है कि वहां फंसे लोगों की सूचना कंट्रोल रूम को दें। आकाशवाणी को मिली जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फंसे दुमका के छात्र आदित्य हंगरी के रास्ते भारत आ रहा है, जबकि दूसरा छात्र आदिल स्वदेश वापसी के लिए रोमानिया की सीमा में पहुंच चुका है, जहां से उसे विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गति शक्ति पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वेबिनार का शीर्षक है त्वरित आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाना। इस वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, सुरक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें देश के संसाधन संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल पल्स पोलियो अभियान 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त ने सदर अस्पताल रामगढ़ में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद से पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयार की गई कार्य योजना की जानकारी ली और लक्ष्य को 100% पूरा करने को कहा। उपायुक्त ने सभी अभिभावकों से अपने 5 साल से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी की खुराक पिलाने की अपील की। वहीं पूरे जिले में 5 वर्ष से कम आयु के कुल 1,70,953 बच्चों को पोलियो रोधी की खुराक दी जानी है। आज और कल स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका घर घर जाकर बच्चों को खुराक पिलाएंगे। गोड्डा जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता।
पल्स पोलियो अभियान के तहत गोड्डा जिले में उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं सिविल सर्जन मंटू टेकरीवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गोड्डा उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील की कि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। छोटे बच्चों को आज और कल यानी 1 मार्च को डोर टू डोर जाकर पोलियो ड्रॉप दी जा रही है। गोड्डा जिला की सभी सहिया इस कार्य हेतु गाँव-गाँव जा रही है। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट रेलवे स्टेशन एवं +2 हाई स्कूल पोड़ैयाहाट में भारत सरकार एवं भारतीय रेल के तत्वाधान में लाइफ लाइन ट्रेन द्वारा 21 दिनों का मेगा हेल्थ कैंप आज समाप्त हो गया। इस मेगा हेल्थ कैंप में हजारों लोगों के बीमारियों की जांच हुई। लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया और दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी बांटे गए। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों लोगों का पूरा ख्याल रखा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे कार्य दिवस पर आज वित्त वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल के साथ साथ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। वहीं द्वितीय पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बजट सत्र की विधिवत कार्यवाही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल से शुरू होगी। इधर भाजपा विधायक दल की कल हुई बैठक में विधायकों ने सदन की कार्यवाही से पूर्व प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आज से एडमिट कार्ड जेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च के बीच होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 1 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए रांची में 12 केंद्र बनाए गए हैं। इधर छठी जेपीएससी से अनुशंसित और नियुक्त अधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर की गई है। प्लानिंग सर्विस के अधिकारी फैजान सरवर ने SLP दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के 23 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है। बोकारो और धनबाद से भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा से हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग के विरोध में अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका मंच ने 6 मार्च को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस संबंध में कल रांची में पत्रकार सभा का आयोजन किया गया। सभा में कहा गया कि झारखंड से भोजपुरी और मगही को हटा दिया, जबकि उर्दू को पूर्व की सरकारों की ओर से लिए गए सभी 24 जिलों में शामिल किया गया।
आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के संस्मरण में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में केंद्र सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस मनाने का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और आम जीवन में उसके उपयोग के संदेश का प्रसार करना है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समेकित दृष्टिकोण। इस अवसर पर देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गुमला पुलिस ने जिले में सक्रिय 3 कुख्यात नक्सलियों की चल अचल संपत्ति जब्त करने और 10 उग्रवादियों और अपराधियों पर सीसीए लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले की पुलिस जिले में सक्रिय 3 हार्डकोर इनामी नक्सलियों के चल अचल संपत्ति को जब्त करने और जिले के 10 कुख्यात उग्रवादी व अपराधियों पर सीसीए लगाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने जिन नक्सलियों की चल अचल संपत्ति को जब्त करने की कवायद शुरू की है उसमें रंथु उरांव, खुद्दी मुंडा और लजीम अंसारी शामिल हैं। पुलिस ने इन तीनों नक्सलियों के द्वारा लेवी वसूल कर अपने परिजनों के नाम अर्जित किए गए संपत्ति का आकलन करा रही है। पुलिस ने जिले में सक्रिय 10 कुख्यात उग्रवादी व अपराधी पर सीसीए लगाने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। उनमें राम प्रसाद लखड़ा, रामचरण उरांव, पंकज उरांव, शत्रुघ्न कुजूर, संजय लोहड़ा, आनंद उरांव, कुलदीप जायसवाल, ढुल्लू टोपनो, याकूब केरकेटा व लक्ष्मण सिंह शामिल हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। जामताड़ा जिले के बराकर नदी के बरबेदिया पुल के निकट 24 फरवरी को हुई नाव दुर्घटना में कल देर शाम तक 7 शवों को निकाला गया। शवों को खोजने में एनडीआरएफ की टीम स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग भी ले रही है। एनडीआरएफ पटना के असिस्टेंट कमांडेंट विनय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कुल 8 शवों की खोज की गई है। आज शवों को निकालने का अभियान जारी रहेगा। जिले के उपायुक्त ने बताया कि नदी में डूबे लोगों को खोजने का प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोडरमा जिले में कल वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। नवलशाही थाना के धरगांव में वज्रपात की चपेट में आने से 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वो खेत की तरफ गई थी तभी अचानक बारिश होने लगी और वज्रपात की चपेट में आ गई। दूसरी घटना में नवलशाही थाना क्षेत्र के कानी केंद्र में वज्रपात की घटना से 45 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे संकट और रूस की ओर से न्यूक्लियर अटैक के लिए सेना को तैयार रहने के निर्देश को पहली सुर्खी बनाया है। इसके अलावा हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखे जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर ने फार्मेसी की पढ़ाई को लेकर देश भर में नए नियम लागू होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने राज्य में नई शराब नीति पर विवाद होने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने वयस्कों के टीकाकरण में रांची, धनबाद और हजारीबाग की धीमी गति रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस में वार्ता की संभावना की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में रूसी सेना के प्रवेश करने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्वदेश लाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री को यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सूची भेजी। दुमका के 2 छात्रों की सकुशल वापसी का रास्ता साफ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे कार्य दिवस पर आज वित्त वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आज विज्ञान के महत्व और जीवन में उसके उपयोग के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।